आज का दौर कठिन है, खासकर युवाओं के लिए। वो कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। उन्हें पहचान चाहिए, जीवन में एक पर्पस चाहिए और साथ ही चाहिए एक अच्छी मेंटल हेल्थ। आज से 15-20 साल पहले वाली जनरेशन के लिए मेंटल हेल्थ शायद इतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन आज पूरी दुनिया में मानसिक शांति की ज़रूरत महसूस हो रही है। ऐसे में शिव सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि एक सोच बन जाते हैं जो हमें सिखाते हैं कि कैसे तूफानों में भी स्थिर रहा जाए। चाहे करियर का प्रेशर हो या रिश्तों की उलझन, शिव का वैराग्य और तांडव दोनों हमें रास्ता दिखाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों शिव युवाओं के लिए एक आइकन है, एक ऐसा मार्ग जो आत्मबल, स्वीकृति और फ्रीडम की ओर ले जाता है। क्योंकि शिव का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, पूरी सोच है। नमस्कार, मैं हूं रोहित वत्स और आप देख रहे हैं बजरबट्टू डिवाइन पर सनातन सिंप्लीफाइड। शिव से जुड़ी कहानियों में जिस एक कहानी की चर्चा अक्सर होती रहती है, वह है उनके तीसरे नेत्र की। यह अपने आप में एक अद्भुत कहानी है, जिसको अगर युवा सही से समझ लें तो उनके जीवन को एक नई दिशा मिल सकती है। आप सती की कहानी जानते हैं। अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ होने वाले यज्ञ में अपने पति शिव के अपमान से दुखी होकर उन्होंने वहीं आत्मदाह कर लिया था। यह समय महादेव के लिए काफ़ी कठिन था और वह सती के वियोग में तपस्या में लीन हो गए। लेकिन आप जानते हैं कि संसार अपनी गति से चलता रहता है। उसमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियाँ होती हैं, जिनको हम देवता और असुर कहते हैं, गॉड्स एंड डीमंस। महादेव की समाधि के बीच ही एक नई चुनौती खड़ी हो गई, राक्षस तारकासुर। एक तो उसका स्वभाव उग्र, उस पर से उसे एक विचित्र वरदान भी प्राप्त था कि केवल भगवान शिव और पार्वती के पुत्र से ही उसकी मृत्यु हो सकती है। देवता जानते थे कि जब तक शिव पार्वती से विवाह नहीं करते तब तक वह पुत्र जन्म नहीं ले सकता, पर शिव तो ध्यान में थे और किसी भी तरह की मोह माया से परे। अब क्या किया जाए? तब देवताओं को याद आए प्रेम के देवता कामदेव। उनसे आग्रह किया गया कि वे शिव की तपस्या भंग करें। कामदेव की पत्नी रति की भी यही इच्छा थी। तमाम तरह के दबावों के बीच कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करने का निर्णय लिया। हालांकि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह किसके सामने साहस दिखाने जा रहे हैं। उन्होंने चारों तरफ वसंत ऋतु का माहौल बनाया और फूलों की वर्षा और सुंदर संगीत के साथ शिव के मन में हलचल पैदा करने का प्रयास किया। जब इन सब से भी काम बनता ना दिखा तो उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार यानी प्रेम वाण चला दिया। माना जाता है कि जिसको भी यह वाण लगता है वह तुरंत ही प्रेम में पड़ जाता है। लेकिन महादेव का मामला अलग था। जैसे ही कामदेव ने वाण चलाया, शिव की तपस्या भंग हुई और उन्होंने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उससे निकलने वाली गर्मी ने कामदेव को वहीं भस्म कर दिया। अब रति के दुख की कोई सीमा नहीं थी। उसकी विनती और देवताओं के आग्रह पर शिव ने वरदान दिया कि कामदेव भविष्य में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। शिव ने बाद में पार्वती को स्वीकार किया और उनके पुत्र कार्तिकेय ने ही तारकासुर का वध किया। तारकासुर की कहानी हम आपको किसी और वीडियो में सुनाएंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं शिव के तीसरे नेत्र से जुड़ी एक और कहानी। महाभारत में एक प्रसंग है जिसमें शिव हिमालय पर देवताओं और ऋषियों के साथ सभा कर रहे थे। तभी पार्वती जी ने प्रेम पूर्वक शिव की दोनों आंखों को अपनी हाथों से ढक लिया। जैसे ही आंखें बंद हुई, संपूर्ण सृष्टि अंधकार में डूब गई। प्राणियों में हाहाकार मच गया और जीवन का संचालन भी रुक गया। तब इस संकट से उबरने के लिए भगवान ने अपने मस्तक पर एक नई आंख प्रकट की, जो तेज प्रकाश से युक्त थी। इस तीसरी आंख ने पुनः प्रकाश फैलाया और संसार में जीवन लौट आया। आपने अभी जो कहानी सुनी, उसके मायने बड़े गहरे हैं, खासकर युवाओं के लिए। सनातन से संबंधित कहानियों में कई लाइफ लेसन्स होते हैं।
जो हमें अंधकार से निकलने में मदद करते हैं। महादेव की तीसरी आंख के बारे में कहा गया है कि जब जब ये खुलती है तो विनाश होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन किस चीज का विनाश? तीसरा नेत्र केवल एक आंख नहीं है, बल्कि सिंबल है चेतना का, ज्ञान का और इस बात का कि विनाश की शुरुआत कैसे होती है। जब यह खुलता है तो असत्य, मोह और भ्रम का अंत होता है। यंगस्टर्स की अपनी दुनिया है जहां बहुत सी बातों का भ्रम यानी इल्यूजन हो जाता है। इसलिए तीसरी आंख का खुलना नॉलेज के एक नए स्ट्रीम का सामने आना भी होता है। यह विनाश तो करता है, लेकिन झूठ का। अब आते हैं उस इमोशन पर जो किसी भी तरह के पेन की जड़ है, यानी जुड़ाव या मोह या अटैचमेंट। शिव के जीवन से पता चलता है कि डिटैचमेंट ही अपने दुख को कम करने का एक उपाय है। कई बार कम उम्र में हम मोह और ज़रूरत में अंतर नहीं कर पाते, लेकिन शिव की तीसरी आंख हमें बताती है कि क्या अपनाना है और क्या छोड़ देना है। कामदेव जैसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, लेकिन जीवन में उस वक्त क्या करना है ये शिव ही समझाते हैं। डिज़ायर यानी इच्छा को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो आप बहुत कुछ नया और अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर यह लिमिट से बाहर चली जाए तो डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। कहाँ तक जाना है और कहाँ रुक जाना है, यह शिव की तीसरे नेत्र की कहानी हमें समझाती है। शिव एक साथ साधु भी हैं और गृहस्थ भी, तांडव भी करते हैं और ध्यान में भी लीन रहते हैं। वो बताते हैं कि संतुलन सबसे ज़रूरी है, न हद से ज़्यादा मोह और न ही पूरी तरह से किसी चीज़ का त्याग। आदि योगी सिखाते हैं कि अपने अंदर के क्रोध, इच्छा और भ्रम को पहचानो, उसे एक्सेप्ट करो और कंट्रोल करो। असली ताकत बाहर की नहीं, अंदर की होती है। उनका तीसरा नेत्र साफ संकेत देता है कि जब हम भीतर से जागते हैं तभी सही निर्णय ले सकते हैं। तो खुद को जानो, अपनी शक्ति पहचानो और जीवन को पूरे विवेक और साहस से जियो। हम आगे आने वाले वीडियोस में आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे। इसीलिए आप सबसे पहले बजरवट्टू डिवाइन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमें बताएं कि सनातन सिंप्लीफाइड के आगे आने वाले एपिसोड्स में आप क्या देखना चाहते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।